बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज ज़ोया अमजद। प्रोग्राम टुडे विद कहलू के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, इसराइल ने रात के ईरान पर मिसाइलों के जरिए हमला कर दिया, जिसमें उन्होंने ईरान की आला अस्करी क़यादत को भी निशाना बनाया और टॉप लीडरशिप को भी निशाना बनाया और ईरान की जोहरी तनसीब को भी निशाना बनाया। मीन्स ईरान में एक बहुत बड़ा कहर मच गया था। लेकिन ईरान ने 24 घंटे पूरे होने से पहले इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसराइल में इस तरह से मिसाइलों की बरसात की गई जिस तरह बारिश के कतरे जमीन पर गिरते हैं। आज इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि इस वक्त इसराइल में क्या सिचुएशन है और किन किन जगहों को निशाना बनाया गया और अभी इस वक्त वहां पे क्या चल रहा है। हमारे साथ हेलसिंकी फिनलैंड से मौजूद है हमाद कहलू साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सर बताइएगा कि इसराइल में इस वक्त क्या कंडीशन है और ईरान ने किन किन जगहों को निशाना बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जोया। ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइल जो है वो अनकन्फर्म है, लेकिन 500 से ज्यादा मिसाइल इसराइल के ऊपर जो है वो फायर किए हैं। लेकिन इसराइल ने भी ईरान के ऊपर बहुत डेविस्टेटिंग किस्म की जो है स्ट्राइक की है और तकरीबन मेरे ख्याल में 300-350 टारगेट को इस वक्त तक इसराइल ईरान में हिट कर चुका है। और बहुत ही ट्रीमेंडस अटैक था कल ईरान के ऊपर, इसमें जो टॉप क़यादत थी उनकी मिलिट्री की और रेवोल्यूशनरी गार्ड की, उनको उन्होंने जो है वो मलिया मेट कर दिया। ईरान के ऊपर साइबर अटैक के साथ जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो उन्होंने म्यूट कर दिया, जैसा पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया। लेकिन यही लग रहा था कि ईरान बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पहले ये कह रहे थे, वो अभी हमारी जो ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में शमाइला असलम, उनका भी मैं पढ़ रहा था जो उन्होंने भेजी है न्यूज के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की जो थी वो दी है गाजर ईरानियों को और फिर इसराइल को कह दिया जी आप इसके ऊपर अटैक कर दें। तो जब इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया इसराइल ने ईरान के ऊपर, तो वो अटैक बड़ा सक्सेसफुल था। तो फिर पहले कहा जी हमारा कोई अटैक के साथ कोई लेना देना नहीं अमेरिका का। वो मार्को पोम्पियो वो मार्को रूबियो भी यही कह रहा था जो वजीर खारजा है, और ट्रंप ने भी यही कहा कि हमारा कोई तल्लक नहीं है और हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। जब अटैक बड़ा सक्सेसफुल हो गया इसराइल के ऊपर, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि मैंने कहा था 60 दिन, ये 61वां दिन है और ये है, और अभी इससे ज्यादा मसला बन जाएगा, वरना जो है हम जो कह रहे हैं बात मान लो, वरना कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब ईरान ने 500 से मिसाइल फायर किए पूरे इसराइल के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को, कतर के अमीर को, और फिर कोशिश शुरू हो गई जंगबंदी की। तो ईरान ने जो किया है ये बहुत, वो कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट। वो क्यों किया है वो उसकी मैं आपको जो है वो बात बता देता हूँ कि जब जरूरत थी ईरान को अटैक करने की, उस वक्त ईरान जो था वो भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था। और ये वो मौका है जो ईरान को अब अपने मुंह पे मारना चाहिए। जब गाजा के ऊपर अटैक हुआ इसराइल का, तो ईरान के पास उस वक्त पूरी प्रॉक्सी थी। हसन नसरुल्लाह था, हिजबुल्लाह थी, बहुत ताकतवर लबनान में और शाम में बशार अल असद की हुकूमत थी। इराक में हिजब शैबी और दूसरी तंजीमें जो थी वो ईरान की पेरोल पे थी, और यमन में हुती थे। उस वक्त बड़ा चांस था कि ईरान यही 500 मिसाइल अगर ईरान उस वक्त इसराइल के ऊपर दाग देता, उधर से लबनान से हिजबुल्लाह वाले ये मिसाइल मारते, इराक से जाते, तो 50-60 हजार फलस्तीनियों की शहादत ना होती। तो ये बहुत टू लेट किया ईरान ने। और ईरान की ये कह लें कि उन्होंने ईरान की तबाही मचाई है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई नहीं है। और अब ये कोशिश है कि ईरानी अवाम इस मुल्ला रजीम के खिलाफ उठ खड़े हों, ये कोशिश कर रहा है इस वक्त अमेरिका और वेस्ट। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ ईरान ने किया है वो जब इनको नहीं बढ़ के मार के ईरान थक गया, तो फिर उन्होंने इसका जवाब दिया है। देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत लेट किया है। सब कुछ जब लुट गया है तो फिर ईरान ने ये रिस्पॉन्ड किया है। आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। अच्छा हमारे साहब, यहाँ पे एक चीज तो बड़ी वाज़िया है, जो ईरान के अंदरूनी मामलात थे, इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन इसराइल के पास कैसे पहुंची? क्या कोई इसराइल के एजेंट ईरान में मौजूद थे जो कि ईरान को वो खबर नहीं थी उस बारे? देखिए जी, जब
कल जब आप देखें कि जब जो मारे गए हैं, जो टॉप लीडरशिप ईरान की मिलिट्री की थी, तो जैसे थे वो जैसे बाजारों में बैठे हुए हैं। इस तरीके से उनको उन्होंने हलाक किया है कि बंदा हैरान रह गया सोच के कि ये क्या हो गया है। जो साइंटिस्ट थे बेचारे 6, और ये इनको पता था कि अटैक आ रहा है, इसराइल अटैक कर रहा है, ये ईरान को इसका पूरा पता था। और इससे तो 36 घंटे पहले अमरीकी जो थे वो अपने लोगों को वापस बुला रहे थे, बेसिस पे जो फैमिली थी उनको वापस बुला रहे थे, तो ईरान को पता था कि अटैक आ रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ईरानियों को ये कौन सा उनके दिमाग में फतूर था कि ये इसराइल इतना डीप पेनिट्रेशन कर चुका है कि देख ले कि 25 जो हाई कमांड थी वो लोग उसने जो है वो मुर्गी की तरह जिबा कर दिए, और चंद लम्हों में उन्होंने सारा काम किया है। और फिर साइबर अटैक किया, डिफेंस सिस्टम को सारे को नॉकआउट कर दिया। और ईरानी एयर स्पेस में इसराइली हथियारे जो थे वो तकरीबन 14-15 घंटे रहे हैं, और उन्होंने बड़ी जो कहने कि हर तरफ से दे हैव अटैक, दे अटैक हार्ड, और कोई समझ नहीं आ रही थी कि ईरान के साथ क्या हुआ है। अब ये सेवर रैफलिंग हुई है, ये फेस सेविंग हुई है, जो तल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर जो ये अटैक ईरान ने किया है मिसाइल का। इसके अलावा ईरान की कहने की कैपेसिटी बहुत नुमाया हो चुकी है, और ईरान ने वो काम बहुत देर बाद किया, अपनी तमाम प्रॉक्सीज को गवाकर, जिनके ऊपर ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे। किसी ने कोई मिसाइल फायर नहीं किया सिवाय हुतीस के इसराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह ने जवाब दे दिया है। शाम में बिल्कुल वैसे गवर्नमेंट के खिलाफ उनके, और आग से एक आध मिसाइल मेरे ख्याल में जब वो एम्बेसी के ऊपर फायर हुआ, इराकी एम्बेसी के ऊपर, जो इराकी मलेशिया ने किया है, वरना किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया। और ईरान पिछले 40 सालों से इन प्रॉक्सी को पाल रहा था और बिलियंस ऑफ डॉलर इनको भेज रहा था। लेकिन जब ईरान की बारी आई है तो सिवाय ईरान के कोई आगे नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान ने ईरान की बड़ी सपोर्ट की है, यूएनओ में भी कल, और पाकिस्तान के वजीर खारजा का बयान था, उन्होंने कंडेम किया है इसराइली अटैक को ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया है, हालांकि ईरान ने हमेशा इंडिया की मदद की है, इंडिया का साथ दिया। अच्छा हमारे साहब, जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया है, और ये तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ खुल के पेश किया है कि वो ईरान के साथ हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान भी इसराइल को दावत दे रहा है अपनी तरफ जंग की? नहीं जोया, इसराइल हमारे साथ हालत जंग में है। इंडिया का जो अटैक था वो इसराइल ने ही करवाया था, इसराइल इसको ऑपरेट कर रहा था। इसराइल के त्यारे अमृतसर में बैठे रहे हमारे जो थे वो आठवीं प्रोग्राम को हदफ करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए कोटा में। तो इसराइल का पुरानी दुश्मनी हमारे साथ है, तो पाकिस्तान को तो इससे ज्यादा करना चाहिए था। इसराइल का साथ पाकिस्तान को चुकता करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने किया है, लेकिन थोड़ा किया है। तो इसराइल, ये जो इंडियंस थे, ये इसराइली ने तो इनको अटैक करवा रहा था। और जो हमारे ऊपर जितनी भी ये मिसाइल आए वो इसराइली मिसाइल थे, वो जितने भी थे वो जो मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फायर हुए थे। तो इसराइल तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा रहा है, कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था कि ईरान का खुल के साथ देता है इस मामले में, और इससे पाकिस्तानी अवाम भी खुश होती और लोग भी खुश होते, दुनिया भी खुश होती। और ईरान की पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए इसराइल के मामले, क्योंकि इसराइल सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए और मेरे ख्याल में देना होगा। जी। अच्छा हमारे साथ जो नेतन्याहू है, उन्होंने आज से कुछ साल पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1998 में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने देना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जो कि अब वो दोहराना नहीं चाहते। ईरान की बारी, जो कि जिस वजह से वो ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो अगर ईरान कोई किसी डील की तरफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ईरान डील की तरफ आएगा या नहीं, और अगर आता है तो उसके बाद दूसरा निशाना वाज़िह तौर पे नजर आ रहा है कि इसराइल का पाकिस्तान की जानिब है। नहीं, पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, हमारे वो थे रडार के ऊपर बैठे हुए थे सऊदी अरब में, हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के कोई एक्स साहब मुलाजिम थे। वो ये जो है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ 86-85 की। तो वो उधर बैठे हुए थे, तो चंद त्यारे जो थे इसराइली F-16 5-6 उन्होंने क्रॉस किया है, वो जो नुक्कर बनती है, जो कॉर्नर बनता है इसराइल का और सऊदी अरब के बॉर्डर का। तो जब वो क्रॉस किया उन्होंने, तो उन्होंने वो पाकिस्तानी उधर बैठे हुए थे कुदरती तौर पर, तो उन्होंने देखा कि ये इसराइली त्यारे हैं, ये किधर जा रहे हैं। तो जब उन्होंने चेक किया तो कहा, उन्होंने कहा ये तो इंडिया गए हैं। उन्होंने टेप ऑफ दिया पाकिस्तान को कि इसराइली त्यारे इंडिया आए हैं। तो पाकिस्तान जो है वो समझ गया इस बात को
ये हमारे जो थे वो एटमी प्लांट के ऊपर अटैक के लिए ये तैयारी आए हैं। तो जब पाकिस्तान ने इसको टेक आउट किया तो दो प्लेन वाज स्टेशन इन अमृतसर, तो पठानकोट अमृतसर, तो पाकिस्तान ने जो थे वो अपनी फिजाइया को लैंड किया और वो कई दफा कोशिश इसराइल ने की है, हथियारों ने पाकिस्तान में घुसने की, लेकिन पाकिस्तान का जो दफा था, पाकिस्तान की जो पेट्रोलिंग थी उसके ऊपर अपनी फिजाई हदूद में वो बहुत अच्छी थी, मौसर थी, और इसलिए इसराइल को मुंह की खानी पड़ी। इसराइल ने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करने के लिए। नेतन्याहू बकवास कर रहा है इस मामले में, तो उसने बनने दिया, उसने नहीं बनने दिया। पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे जोर से बनाया है। इसराइल ने, इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान ना बनाए, और अब ईरान के ऊपर जो अटैक किया है इसराइल ने, तो यही मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका ने कहा कर दे, अमेरिका साथ था, पहले अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ साथ। जब उसने देखा कि इसराइल ने तबाही मचाई है, फिर उन्होंने कहा कि हम साथ हैं। फिर उन्होंने जब देखा कि अब ईरान ने तबाही मचाई है, तो उन्होंने कहा अब इसकी जंगबंदी होनी चाहिए, और अब ईरान की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए, कल जो मुज़ाकरात अमान करवा रहा है आप उसमें आ जाए। लेकिन अब अगर आप ईरानी आते भी हैं तो ईरानियों को वो खौफ नहीं होगा, वो डर नहीं होगा जो कल तक था। अब तो उनका डर खौफ उतर गया। अटैक जब हो गया तो सारी को क्या कहते हैं कि बिल्ली जो है वो चने से बाहर आ गई है। अगर ईरानी अब आते भी हैं तो फिर वो खोल के बोलेंगे, खोल के बैठेंगे, इस तरह वो डरेंगे नहीं। जी अच्छा, हमारे साथ जो नरेंद्र मोदी है उनका भी राब्ता हुआ नेतन्याहू से। तो अभी तक अगर बात करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी, पानी का जो मसला है अभी तक वहीं का वहीं है। जब पाक भारत जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त इसराइल ने भारत को सपोर्ट किया था, और इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है। तो अभी ये जो चीज है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तक पानी की भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो इसराइल भारत को सपोर्ट करके मींस अभी तक उस मसले का भी कोई हल नहीं निकला। और क्या इस नरेंद्र मोदी भी किसी चाल के वेट में है जो ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, मोदी का तो काम तमाम हमने कर दिया है। जिस तरह रात को ईरान ने इसराइल का किया है ना, ऐसे ही हमने किया है। तो हमें को ऐसे दुकारे मारता था जैसे ये 25 साल हो गए सुनते हुए कि इसराइल ने अटैक करना है, इसराइल ने अटैक करना है। अमेरिकी डराते थे, CNN डराता था, जो ईरानी कोई तजिया नगार आता था या कोई एम्बेसडर आता था उसको वेस्टर्न मीडिया हमेशा इस बात से डराता था कि इसराइल अटैक करेगा। अमेरिका ने इस बात से हमेशा डराया कि इसराइल अटैक कर देगा, इसराइल अटैक कर देगा। इसराइल ने कर दिया। ईरानियों ने जब उसका जवाब दिया तो इसराइल ऐसे पेश कर रहा है मंदिर जिस तरह वो गाजा का मंदिर पेश हो रहा है। इस तरह ही पाकिस्तान के साथ हुआ कि जब भी कोई इंडिया में कोई भी छोटा मोटा मसला हुआ, उन्होंने कहा जी ये आतंकवादी है, आतंक पाकिस्तान, आतंक अटैक। तो जब अब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वो कर दिया है, तो अब देख रहे खामोशी छा गई है। अब इंडिया में बिल्कुल बर्फ में लग गई है। तुम्हारी वो जो बढ़के थी वो खत्म हो गई है, और मजीद बढ़ के खत्म हो जाएगी। ये नेगोशिएशन टेबल पे इंडियन बड़ी जल्दी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको वो प्रोग्राम याद है, मैंने कहा था कि इंडिया छितर का यार है, और इंडिया को छितर पड़े अब। इंडिया आपके साथ मुज़ाकरात भी करेगा, बॉर्डर भी खोलेगा, आपका पानी भी खोलेगा। अब वो बात जोया नहीं रही, क्योंकि वो जो डर होता था ना कि इंडिया के ऊपर अटैक कर दे, गुछ के मार देंगे, साले को पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये कर देंगे, हमारी नेवी चली जाएगी, हमारा फौज चला जाएगा, वो बिल्कुल अब खत्म हो गई हर चीज। पाकिस्तान ने जो वो काम कर दिया इंडिया के साथ जो उसको तवक्को नहीं थी, तो अब यही है, कोई अटैक नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं होगा। अब ये कि इनके मुज़ाकरात होंगे, सुलह होगी, और इनका जो पीछे जो बड़ा बैकर था इसराइल, उसको थप्पड़ बड़ा बुरा ईरान ने मारा है। वो ईरान की अपनी तबाही भी पूरी हुई है, उससे भी जो है वो ठंडा हो जाएगा वो, और उसका जो नजरिया है ना वो थोड़ा सा सिमट जाएगा, और ये फायदा हो गया पाकिस्तान के लिए जो ईरान ने थप्पड़ इसराइल को मारा है। जी अच्छा, हमारे साहब ये जो राष्ट्र के वस्ता है उसका झुकाव किस जानिब है? जैसे कि चीन और रशिया जो है वो इस वक्त टोटली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी दीगर कंट्रीज जिस तरह टर्की हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो इस वक्त किस जानिब उनका झुकाव है? देखिए, सऊदी अरब ने तो इसको कंडेम किया है। जब अटैक ईरान के ऊपर आया तो सऊदी अरब ने बड़ी जो कह लें कि इसराइल की मजम्मत की है। सऊदी अरब का तो जो बयान था वो यही है। तो बाकी ममालिक ने भी, कतर ने भी इसको कंडेम किया था कि ईरान के ऊपर जो अटैक है वो जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और वो जो है वो जस्टिफाइड ही करता। तो ज़ाहिर है चाइना का ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर हम पेश कर रहे हैं। चाइना अपनी पॉलिसी देखता है, जैसे हम अमरीकियों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, ट्रंप ने सुना लेना है इमरान खान को, रिचर्ड गर्नेल फलाना नहीं। चाइना भी अपनी तजारत देखता है, और चाइना के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं इसराइलियों के साथ, और पुतिन भी।
पुतिन को कल फोन किया है नेतन्याहू ने, जब उसने अटैक किया है और पुतिन के साथ उसने डिस्कस किया है। पुतिन के अपने मफाद आता है, हर मुल्क के जो है अपने मफाद होते हैं। हम पाकिस्तानी नहीं है कि हम कहते हैं कि ठीक है जी साद रिजवी को भेज दो, जहां कहीं भी कोई मसला हो रहा है हम कहते हैं साद रिजवी को भेज दो, वो निपट लेगा सबसे। हमने ठेका लिया है पूरी दुनिया का। लोग ऐसे नहीं करते, जैसे आप उर्दन को देख ले, उर्दन ने अपना अपना देखा है मुल्क का मफाद, उसने वो ड्रोन गिराए हैं जो ईरान के हैं। तो सऊदी अरब ने भी कहा इसराइल को कि आप हमारी सरहद में आ जाए और यहाँ से जो मजाइल आ रहे हैं आप उनको जो है वो इंटरसेप्ट कर लें। तो हर मुल्क अपना मफाद देखता है। हम पाकिस्तानियों ने ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया का कि हम मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं, हमें इसलिए तो वीजा नहीं देता, हमारे पासपोर्ट की इतनी जिल्लत है कि हमने सारी दुनिया का ठेका उठाया हुआ है। तो हम आगे आगे होते हैं हर मामले में, पूछता हमें कोई भी नहीं है। तो वो कहते नहीं बेगानी शादी में वो क्या अब्दुल्ला कौन था दीवाना, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान दीवाना है वो। लेकिन इस दफा तो पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि ईरान की खोल के सपोर्ट की है, यूएनओ में का जो अजलास बुलाया है वो पाकिस्तान ने बनाया है, तो ये अच्छी बात हुई है। लेकिन ये नहीं है कि बशर के वस्ता के हर मुल्क का अपना मफाद है, क्योंकि ईरान ने भी बड़े दुनिया मारी है। इस मुल्ला ने लाखों मुसलमान को का कत्ल किया है शाम में, इराक में, लबनान में, और इसके ऊपर बड़े लोगों का खून है। ईरानी क़यादत को भी आप एक्सोनरेट मत करें। ये जो मुल्ला खामनाई है इसने बड़ी दुनिया को हलाक किया है। ये 1.5 से 2 लाख बंदा शाम में मारा गया है मुसलमान, और मारा इन इसी जम्बियून ने, जैनबियून ने, और ये जो फातमियून थे, ये जो ईरानी लश्कर भेजा था, ईरान का पैसा था, ईरान की ये खुद फोर्स लड़ रही थी, ईरान के लोग उधर लड़े थे। इन्होंने शाम में लोग मारे हैं, इराक में इन्होंने मुसलमान सुन्नी कत्ल किए हैं, इन्होंने लबनान में किए हैं। ईरान का भी बहुत बड़ा कहने किरदार रहा है इंसानियत के कत्लेआम में इस मुल्ला रजीम का, इसमें कोई शक नहीं। अगर फलस्तीन में लोग इसराइल ने मारे हैं तो ईरान ने भी इतने ज्यादा, इसराइल से ज्यादा मुसलमान ईरान ने मारे हैं, ये मेरी बात याद रखना। इसलिए सऊदी अरब का भी अपना मफाद है। यमन में लाखों लोग मारे गए हैं और यमन को ये सपोर्ट कर रहे थे ईरानी, इनका असला, इनका वेपन, इनके पैसे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, अपनी उनकी जो है वो खारजा के मामलात है। तो हमें पाकिस्तानियों को ट्विटर के ऊपर ये नहीं कहना चाहिए कि उर्दू पे अटैक कर दो, उस पे कर दो, उस पे कर दो, नहीं। हमें दुश्मनी इसराइल के साथ है, गुड, लेकिन ईरान भी कह ले उस इंडियन है, जो जासूसी इंडिया ने की है ईरान की, उन्होंने इसके लिए इसराइल के लिए जासूसी इंडियन ने की है, और इंडियन का ये खालाजाद बना हुआ था ईरान। ये आप मुझे बताएं कि गलगोट यादव को कहां से पकड़ा था? वो चाबहार से आया था वो, और ईरान ने बड़ी सपोर्ट की इंडिया की। और इंडिया की ये जासूस है, इंडिया का नेटवर्क है जो उसने मोसाद के जरिए, इंडिया ने मोसाद ने इंडिया के जरिए किया ईरान में, और ईरान उनको फ्री वीजे देता था, पाकिस्तानियों को आने नहीं देता था, और ईरान उनका बड़ा हमदर्द बना था इंडिया का, तजारत, गैस, ये वो। ये लोग जिन्होंने जासूसी किया, कल जो बंदे मारे हैं 25 इनके जो आला क़यादत है मिलिट्री की, दे आर बैक्ड बाय इंडियंस। और यही मैं बता रहा हूँ कि हर की अपनी पॉलिसी है मुल्क की। पाकिस्तान ने कभी अपनी पॉलिसी सोची नहीं है। उन्होंने अमेरिका की जंग लड़ी, लाख बंदा मरवा लिया। हमने जो है वो लोगों की जंग लड़ी है, अपनी जंग पहली दफा लड़ी है और इंडिया को ठंडा कर दिया है। जी अच्छा हमारे साहब, जैसे पाक भारत जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, लेकिन अब इस जंग का रुख किस जानिब है, और एज यूजुअल क्या डोनाल्ड ट्रंप भी सीज फायर करवाएंगे? क्या होगा आने वाले दिनों में? ये बड़ा अच्छा सवाल किया है और मेरी पसंद का किया है। ये बाइडेन से भी बरतर है, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये ऐसा घटिया आदमी है। पाकिस्तान की जब जंग हुई तो आपको याद है उसने कहा था हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और जब पाकिस्तान ने इंडिया को सबक सिखाया तो ये भागे आए हैं सारे। इन्होंने कहा जी सीज फायर कर लो, सीज फायर करवा दिया पाकिस्तान से, फिर जंग क्रेडिट दे रहा अब तक वो, मैंने जंगबंदी करा दी है। कल भी इसने ऐसे किया है, उसने कहा हमारा उस जंग से कोई तल्लक नहीं है, हमने नहीं की। जब इसराइल ने जो है वो ईरान का मकू ठप्पा है तो उसने कहा हाँ हम नहीं करवाई, हम साथ है। लेकिन जब वो फिर ईरान ने ठप्पा है तो वो कह रहा है सीज फायर करा लो और क्रेडिट मुझे दे दो। इस तरह इसने ज़ेलेंस्की के साथ इन्होंने ऐसे किया था ना यूक्रेन में, उसको कहा जंग कर ला, जब उसने जंग कर ली अब उसको कह रहे हैं जंग बंद कर दे, वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा। इतने लाख लोग बनवाए हमसे और आप हमें ये कर रहे हैं। ये अमरीकी है, पैथेटिकल अमरीकी, ये नहीं देखते किसी को भी, ये अपना मफाद देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। अब मसला ये है कि ईरान की जंग में अमेरिका को कूदना पड़ेगा अगर उसने इसराइल को बचाना है। तो अमेरिका कूदना नहीं चाह रहा इस जंग में, क्योंकि अमेरिका के हालात नहीं है, वो भी गया वापस अफगानिस्तान से, तो इस खिते में दोबारा वो कूद नहीं सकता। तो ये सारी चीजें जो है
वो अब मिन्नत कर रहा है ईरान की, क्या इस हमारी तरफ आ जाओ, मुज़ाकरात कर लो। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये अमेरिकी बदतरीन बंदा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ना इसकी कोई ज़बान है, ना इसका कोई वादा है, और ना ही ये शख्स जो है ये किसी किस्म की कह लें कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है। ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और ये जहनी मरीज है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, इमरान खान इसका इंतजार कर रहा है कि ये कोई बोलेगा मेरे मतलब। इसने कोई बात नहीं उसके खिलाफ की, और ये अब इसलिए यही कह रहा है कि इसको छोड़ना मत, ये ऐसा जलील आदमी है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है। जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालात हैं वो काफ़ी पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल और अमेरिका कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस और थी, वो कुछ और सोच बैठे थे कि शायद वो ईरान के ऊपर हमला करके ईरान से डील कर लेंगे, लेकिन ईरान ने 24 घंटे से पहले बैक पे जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको शायद मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, और ना वो सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे। इसी की तरफ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह निगहबान।